नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उपनिषदों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। चूंकि आपका परसों पेपर है, इस समय आप पेपर दे रहे होंगे, इसलिए मैंने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको बहुत ही फास्टली आपको बताने का प्रयास किया है। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी पीजीटी के लिए तो मैं ये वीडियो स्पेशल बना ही रहा हूँ, आपको पता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। हो सकता है कल वीडियो ना आ पाए और परसों आप पेपर जाएँ सीधा ही, तो आपको शुभकामनाएँ। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी को शुभकामनाएं, और ख़ास करके यूपी पीजीटी वालों को विशेष रूप से। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उपनिषदों से जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सारे इसके अंदर समेटने का प्रयास किया। कौन सा उपनिषद किस वेद का है यह विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, वो मैंने नहीं डाला है। उसके अलावा इसके अंदर से जितने प्रश्न बनते हैं वो सारे मैंने इसके अंदर समेटे हैं। तो पहला प्रश्न यही है कि सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक है और सबसे छोटा है वो मांडुक्य उपनिषद है। मुंडक उपनिषद अलग होता है, मांडुक्य अलग होता है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद है, इसका ध्यान रखें। 4 वाक्य है। सोहम है इस उपनिषद में। एकम एकाद्वितीय ब्रह्मा छंदों में, सर्व खालिद ब्रह्मा छंदों में, और एतद वाय तत् ये कठ उपनिषद में है। चारों ही महावाक्य हैं और सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्योंकि महावाक्य एग्जाम के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है। चरैवेति और सुन सेप की आख्यान ये दोनों ही ऐत्रेय ब्राह्मण के अंदर मिलता है, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। ब्राह्मण का मैंने डाल दिया, वैसे मैं नहीं डाल रहा था, इसलिए उपनिषद के इशारे कि विदुषी पुत्री प्राप्त करना, ये आप बताओगे कि इसका उत्तर क्या है। बुद्धिमान मनुष्य संतान नहीं चाहते, बृहदारण्यक उपनिषद में ये कहा गया है। और विदुषी पुत्री की कामना किसके अंदर की गई है ये आप बताओगे। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद बृहदारण्यक में है। यम नचिकेता कठोपनिषद में, कृष्ण भक्ति छंद में, और शिव भक्ति ये श्वेतांबर में। तो ये आप देख लो, सारे ही इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम के अंदर रिपीटेड हुए हैं। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद तो आपको पता है नेट के अंदर हर दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है, और पीजीटी के अंदर मेरे को यही लग रहा है कि आपके प्रश्न आएगा। तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद ये आने वाला है आपके परसों वाले पेपर के अंदर, पीजीटी वाले में। इसके बाद में चारों आश्रम व्यवस्था का उल्लेख इसमें मिलता है तो जाबाल उपनिषद में, और 3 आश्रम पूछे तो आपको छांदोग्य उपनिषद में बताना है, और चारों आश्रम का सबसे पहले उल्लेख जाबाल उपनिषद के अंदर मिलता है। 24 बैलों द्वारा हल खींचने का उल्लेख काठक संहिता के अंदर मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे कि 24 बैलों द्वारा हल खींचने का उल्लेख कहाँ पर मिलता है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार किसने दावा किया था कि मेरे राज्य में चोरी नहीं है, अविद्वान नहीं है, व्यापाचारी नहीं। तो कैकेयी राजा अश्वपति थे, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि ये किसके अंदर कहा गया है, तो ये है बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर, ये अहम ब्रह्मास्मि का उद्घोषण है। यज्ञों की तुलना टूटी नाव के साथ कहाँ की गई है, मुंडक उपनिषद में। और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बनता है, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में उल्लेख है। वेरी इंपॉर्टेंट, छांदोग्य उपनिषद के अंदर। और कृष्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन ये अभी तक एग्जाम में नहीं आया है। एग्जाम में सिर्फ ये है किस उपनिषद में कृष्ण का घोर अंगिरस के रूप में उल्लेख मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद के। इतिहास को पंचम वेद कहाँ माना गया है, छांदोग्य उपनिषद में इतिहास को पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सदा सत्य बोलो, अधिक धन उपजाओ किसके अंदर कहा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और सारे के सारे जितने भी प्रश्न हैं वो सारे एग्जाम में रिपीटेड हो चुके हैं। आत्मा का न जन्म होता है न ही मृत्यु, वह अनश्वर है, यह किसके अंदर कहा गया है, तो कठ उपनिषद के अंदर कहा गया है। और किस उपनिषद में कुरु जनपद के विषय में यह कहा गया कि यहाँ न तो कभी ओले और न ही कभी अकाल पड़ा, तो छांदोग्य उपनिषद के अंदर कहा गया है। और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। किस उपनिषद में सर्वप्रथम मृत्यु की चर्चा की गई है, कठोपनिषद के अंदर। और मोक्ष की चर्चा किसके अंदर की गई है, श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर मोक्ष की चर्चा सबसे पहले। नवदा भक्ति का आप पूछें तो नवदा भक्ति का भी आपको ध्यान में रखना है, वो भी श्वेताश्वर उपनिषद के अंदर होता है। नवदा भक्ति वाला भी 1-2 बार एग्जाम में आया हुआ है। किस उपनिषद में वर्णित है कि स्वयं देवता भी ब्रह्मा को नहीं समझ सके, वे लोग अज्ञानी हैं जो मानते हैं कि ब्रह्मा को समझते हैं। तो ये आपका बताया गया है केन उपनिषद के अंदर, ठीक है। तो केन उपनिषद का ये आप ध्यान रखेंगे, 1 बार एग्जाम में आ चुका है नेट के पेपर में, तो मेरे को लगा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो मैंने डाल दिया। त्रिमूर्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है, और निराशावाद के तत्व इसी उपनिषद में सबसे पहले दिखाई देते हैं, ये ध्यान रखना, निराशावाद वाला। तो मैत्रेयणी उपनिषद है, तो मैत्रेयणी उपनिषद का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि निराशावाद के सबसे पहले उल्लेख इसी के अंदर है। किस उपनिषद में सर्वप्रथम 6 वेदांगों तथा उनके क्रम से विवरण मिलता है?
तो मुंडक उपनिषद वेदांग से प्रश्न भी आ सकता है, तो वेदांग को भी आप अच्छे से पढ़ लेना। और वेदांगों का सबसे पहले उल्लेख किसके अंदर बताया गया है? मुंडक उपनिषद के अंदर। किस उपनिषद में अजात शत्रु को काशी का राजा कहा गया है? बृहदारण्यक के अंदर। और औरतों के अधिक बोलने पर रोक लगाने का जिक्र किस में मिलता है? बृहदारण्यक में मिलता है। ज़्यादा मत बोलो वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा, इस तरह से एक कथन मिलता है बृहदारण्यक के अंदर। तो दोनों ही कथन महत्वपूर्ण हैं और दोनों का ही आप ध्यान रखेंगे। और जो राजा हैं उनका स्थान आप ध्यान रखें, किस स्थान का राजा कौन सा था, जो बृहदारण्यक के अंदर बताए गए हैं, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, पेपर में पढ़ के जाएंगे सारा। उमा हेमवती आख्यान के लिए उपनिषद में लिखा गया था, तो उमा हेमवती आख्यान केन उपनिषद के अंदर लिखा गया था? मोस्ट है, ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा गया है। पुनर्जन्म की व्याख्या यदि सबसे पहले ब्राह्मण पूछे तो शतपथ ब्राह्मण बताना है, और पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले उपनिषद आपसे पूछे तो आपको छांदोग्य उपनिषद का लिखना है दोस्तों, ठीक है ना। दोनों ही आप ध्यान रखेंगे, अलग अलग है, एक ब्राह्मण है और दूसरा उपनिषद है। इसके बाद में किस उपनिषद में सर्वखालिद ब्रह्मा, ब्रह्मा ही सब कुछ है कहकर अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की गई है? तो यह छंदोग्य उपनिषद के अंदर। बहुत ही फास्ट वीडियो बनाने का प्रयास किया है मैंने, ताकि आपका समय ज़्यादा खराब न हो। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद बृहदारण्यक उपनिषद में, आत्मा के पुनर्जन्म का सिद्धांत बृहदारण्यक उपनिषद में, आरुणि श्वेतकेतु छांदोग्य उपनिषद में, जल प्लावन की कथा वेरी इंपॉर्टेंट है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में, और सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद में। और महाजनी प्रथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। इसमें सूदखोर के लिए किस शब्द का उल्लेख मिलता है? तो कुसीदिन इस शब्द का उल्लेख मिलता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये सारे ही महत्वपूर्ण हैं, इनका आप ध्यान रखें, और बार बार एग्जाम के अंदर रिपीटेड हो चुके हैं। सत्यमेव जयते वाला तो आपको पता है, बच्चों को भी याद है, ठीक है ना। और वैसे भी आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस के आपको एक बार फिर पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, आपका सिलेक्शन हो जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं। अन्न ही ब्रह्मा है तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर कहा गया है, और बुद्धिमान भिखारी की कथा छांदोग्य उपनिषद में मिलती है, ये देख लेना। बुद्धिमान भिखारी वाला अभी तक एग्जाम में नहीं आया, मेरे को इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने डाल दिया। किस उपनिषद में नवधा भक्ति का उल्लेख मिलता है तथा परमात्मा को रुद्र और जगत को माया कहा गया है? तो श्वेताश्वर उपनिषद, पहले भी मैंने बताया था नवधा भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो श्वेताश्वर आपको बताना है। और वैसे भक्ति पर चर्चा भागवत गीता में की गई, आपको वो भी पता होना चाहिए। तो ये था एक हमारा छोटा सा वीडियो, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत और पढ़ लेंगे तो आपसे उपनिषदों के प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।